सच क्या है? कहो। मैं बताऊंगी कि इन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है और इन लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सच कहने का मौका मिला है। मैं जानती थी कि सच जरूर सामने आएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये नहीं जानती थी। सलोनी, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। यहां कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मत बताओ। देखो, अगर सबके सामने तुमने अभी कुछ बोल दिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और अगर नहीं कहा तो बात कब तक संभलेगी पवन? सिर्फ 1 साल और, उसकी बात तो सबके सामने सच आ ही जाएगा ना। फिर आज क्यों नहीं? एक ना एक दिन तो ये सच आना ही था ना सामने। आने दो, जो होगा देखा जाएगा। सच कह रहा है ऋषि। हाँ, मैं पवन से छुपके छुपके मिलती थी। उस दिन रोकी के दिन मैं पवन से मिलने आई थी। जब देखा ऋषि ने हमको तो मैं वहां से भाग गई। उस दिन कपिल रेस्टोरेंट के बाहर, वहां भी मैं मिली थी पवन से, और तब भी ऋषि ने हमको देख लिया, इसलिए मैं फिर से भाग गई। ओ हेलो, तुम उससे कितनी बार मिली या कितनी बार उसके साथ भागी, ये यहाँ पे किसी को नहीं जानना। और ये काउंट अब छोड़ दो। ये बताओ तुम पवन की लगती क्या हो? और ये चूहा बिल्ली का खेलना बंद करो। क्या लगती हो तुम पवन की? मैं इनकी बहू। सुपर! देखा आप सभी ने? आई टोल्ड यू, सलोनी ही सच कहेगी, क्योंकि ये झूठा 1 नंबर का। अरे हमें लगा कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम तो इसके हस्बैंड निकले यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डिसग्रेस। नहीं नहीं, फिर आप गलत समझ रहे। पवन मेरे हस्बैंड नहीं है। तो ये मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और अभी तो तुमने कहा तुम इनके घर की बहू हो। हाँ, मैं इनके घर की बहू हूं, लेकिन मैं पवन की बीवी नहीं, बल्कि पवन के बड़े भाई अक्षय की बीवी हूं। क्या? सुखपाल जी, जब आप तन्वी को देखने आए थे तब तो आपने कहा था कि पवन आपका इकलौता बेटा है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन लोगों ने अक्षय को इनके नाम से और घर दोनों से बेदखल कर दिया है। आप लोगों को सच जानना है ना? मैं बताती हूँ सच क्या है। अक्षय, मैं और पवन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अक्षय और मैं बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, और इसीलिए अक्षय ने मुझे अपने माँ और बाबूजी से मिलवाया। लेकिन इन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और वो पंजाबी, और शादी के लिए मना करती। और इसलिए अक्षय मुझे मंदिर में लेके गए और मुझसे वहां शादी कर ली। मुझसे कहा कि इनके माँ बाप बहुत अच्छे, हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अक्षय मुझे अपने घर लेके गए तो मेरे साथ साथ इन लोगों ने अक्षय को भी बाहर निकाल दिया। इसलिए हम मुंबई चले गए अपने अलग घर में। अक्षय भी सऊदी में अपने इंजीनियरिंग के काम के लिए। शमशेर ने मुझे बताया कि पवन का रिश्ता इस घर में तय हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि अक्षय की माँ और बाबूजी ने मुझे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया, रिश्ता तोड़ दिया। पर पवन ने भी अपनी भाभी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। और इसीलिए मुझे लगा कि ये टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका इससे अच्छा मुझे और कोई नहीं दिखा। और इसलिए मैं पवन से मिलने आई थी। पवन के रोके वाले थे,
पवन ने मुझे कहा भी था कि वो माँ बाबूजी से बात करेगा और उस दिन कपिल रेस्टोरेंट के बाहर मैं यही पूछने आई थी कि उसने बात की कि नहीं की माँ बाबूजी से। लेकिन जब पवन ने मुझे बताया कि वो लोग मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। नहीं, बस बेटा बस, नहीं रोते नहीं। सुखपाल जी, अगर इतनी सी बात थी तो आप पहले बता देते कि सलोनी पवन की भाभी है। आप पहले बता देते तो ना तो उसे इस तरह से यहाँ आना पड़ता और ना इस तरह से सारी बात सबके सामने कहनी पड़ती। जब रिश्ता हुआ था तब हमने बताया था कि पवन हमारा इकलौता बेटा है, तो कैसे बताते कि पवन की भाभी है? जब हम चुप थे तो आपको समझना चाहिए था कोई बात होगी। इस तरह बात उछालने की क्या जरूरत थी? बहन जी, हमें क्या सपने आ रहे थे कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? और जरा तमीज से बात करिए, ये मेरे पति हैं, राज सिंह बेदी, समझी? अगर इन्होंने कुछ बोला है तो सोच समझ कर बोला होगा। रानो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? देखो, मैं ना आपको जो मर्जी कह लूं, अगर कोई और कहेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा फिर। हाँ, कोई बात नहीं, रहने दे। बढ़िया। देखा सुखपाल जी, देखा आपने, एक छोटी सी बात को छिपाने का नतीजा देखा आपने। छोटी सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। अपने बेटे के जाने के बाद मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूं। जब एक लड़का एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनके आशीर्वाद के बिना शादी कर ले, तो फिर ऐसे लड़के को तो मर जाना चाहिए। जब उसको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी उसकी क्या जरूरत है? हमारे लिए तो हमारा एक ही बेटा है, पवन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। अक्षय आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में नहीं आऊं तो मैं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन ऐसे रिश्ता मत तोड़िए उनसे। के हाथ जोड़ती हूँ, बस खुश? मेरे माँ बाबूजी और मेरे फैमिली के ऊपर उंगली उठाकर हमारे पर्सनल रिश्तों को उधेड़ के रख दिया तुम लोगों ने। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जब कोई लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं तो लोग उसका गलत मतलब क्यों निकालते हैं? चलिए पापा, अब मुझे यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना है। पवन बेटा, रुक जाओ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जी, बस हो गया। आज के लिए इतनी बेइज्जती बहुत है। हमने आपको मान दिया, सम्मान दिया, आपकी हर बात रखी, और आपने तो शर्म से हमारी नजर ही झुका दी। देखिए, मैं एक बार फिर आप सबसे माफी मांगती हूँ। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, सिर्फ 10 मिनट। राजवीर जी, आप ही जाकर उन लोगों से बात कीजिए। आपने देखा ना पवन कितना अच्छा लड़का है। अपनी भाभी की जब वो इतनी इज्जत कर सकता है तो अपनी तन्वी को कितना प्यार करेगा, है कि नहीं? परछाई, मुझसे गलती हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बात मैंने बिगाड़ी है, कोई बात नहीं, बढ़ाऊंगा भी मैं ही। पवन बेटा, गलती तो बड़ों से भी हो जाती है। सुखपाल जी, तन्वी के बाबूजी के होने के नाते मैंने ये रिश्ता तोड़ने की बात की थी। इसमें तन्वी की कोई गलती नहीं है। अब तन्वी के यही बाबूजी हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए, प्लीज। अंकल प्लीज, आप इसे हाथ मत जोड़िए। मैं आपसे कहता हूं कि मैं तन्वी से शादी करूंगा। अगर आप मना करेंगे ना तो मंदिर में जाके करूंगा। नहीं पुत्र, हम तो तन्वी को खुद ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और धूमधाम से करेंगे तेरी शादी, खूब बैंड बाजे से। तन्वी के बाबूजी होने के नाते अब हम लोग तो संबंधी हो गए, तो फिर लग जाओ गले। राणो, इतनी दूर खड़ी रुस गई। कम ऑन।